हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको ग्राउंड जीरो से और कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जहां से आपको खबर ओरिजिनेट होती है। और आज बहुत ही अहम दिन है। एक खास मेहमान से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं। वो रीमा खान है, न्यूयॉर्क क्वींस से। मैं रीमा जी के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन इससे पहले हल्का सा स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। न्यूयॉर्क में इस वक्त तक 3,53,136 कंफर्म केसेस हो चुके हैं और वहां कोरोना से 27,953 लोग अब तक मर चुके हैं। पूरे अमेरिका में अब तक 88,730 लोग मर चुके हैं और टोटल केसेस हैं 14,67,283। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका में है और उसमें भी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में भी क्वींस में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और मैं क्वींस में बात कर रहा हूं रीमा खान से, जो पेशे से ऑप्टिशियन है और टेलीफोन इंडस्ट्री में भी कुछ काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा खान साहिबा, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। आप ये बताइए कि आप एज एन इंडिविजुअल क्वींस में, जहां सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, उसमें आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? इस कोरोना की महामारी में ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक गैर मामूली सिचुएशन में आप रह रही हैं, तो अभी अब क्या हालात हैं वहां? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड रमजान मुबारक। एंड आई होप के सब लोग सेफ हैं अपनी फैमिली के साथ। कोरोना स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क में मार्च 19 को एंड हम लोग उस वक्त काम पर थे जब पहला केस आया यहाँ क्वींस में। एक कैब ड्राइवर था एंड उस वक्त उससे प्रायर टू दैट वहाँ चाइना में बहुत चल रहा था कोरोना। लेकिन न्यूयॉर्क में जब मार्च 19 को केस आया तो थोड़ा सा सबको शॉक लगा। हम लोग जॉब पे थे, लाइफ आर नॉर्मल एंड देन ऑल ऑफ द सडन जो हमारी पूरी स्टेट थी वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो जब कोई भी कंट्री और सिटी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इट्स सच अ डिजास्टर। इमरजेंसी डिक्लेयर का मतलब ही ये होता है कि कुछ जंग हो रही है। सो हमारे लिए जो मैसेज था वो बहुत स्केरी था। हम लोगों ने अपना वर्क जो था उसको क्लोज किया क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन हो गया एंड हम लोग घर में बैठ गए। कुछ पता नहीं है। सबसे पहले ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 15 डेज के लिए कि 15 डेज के लिए कोरोना के केसेस एवरीडे निकल रहे हैं और सबको घर बैठना चाहिए और स्लोली स्लोली सारी सिटी बंद होना शुरू हो गई। एंड बाय द टाइम गुजरता गया, एक वीक गुजरा तो केसेस बढ़ते चले गए और स्लोली स्लोली सारे बिजनेस बंद होना शुरू हो गए। 15 डेज बाद सब लॉकडाउन हो गया और ऐसे हमें न्यूज़ मिलने लग पड़ी कि अब बाहर कर्फ्यू लग जाएगा और अपनी ग्रोसरी कर लो जितनी कर सकते हो। बाहर स्टोर ग्रोसरी खत्म हो जाएगी। एक पैनिक क्रिएट हो गया। हम लोगों ने ग्रोसरी की, अपने कैबिनेट फिल किए, अपनी गाड़ियां फिल की क्योंकि इमरजेंसी में नो गैस, नो वाटर, नथिंग। सो जब हम लोगों ने ये पैनिक क्रिएट हुआ और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब बाहर नहीं जाना है। अब सिंस के स्टेट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो अब हम लोगों ने 15 डेज घर में ही रहना है बिकॉज कोरोना का जो हमें इम्प्रेशन मिला वो बहुत ज्यादा स्केरी था। हम लोग 15 दिन घर में पहले न्यूज हमारी जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। एवरी 5 मिनट इमरजेंसी एम्बुलेंस की आवाज आती थी। तो आप ना रात को सो सकते थे ना दिन में सो सकते थे। रात ऑल नाइट हर 5 मिनट के बाद, क्योंकि मैं क्वींस में हूँ और क्वींस में जो सबसे रेड जोन है वो क्वींस है और जो हॉस्पिटल है वो मुझसे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स ड्राइव पर है, एल्मस्ट हॉस्पिटल। एंड जब एवरी 5 मिनट एम्बुलेंस गुजरती थी तो ऐसा ही लगता था जैसे नेक्स्ट जो है वो आप हो, कि जी। आपको अब आपका डोर नॉक होगा और कोरोना विल कॉल यू एंड यू नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि आप एम्बुलेंस में या, होगे। या। सो देयर वाज 15 डेज वाज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। कुछ समझ नहीं आई घर में। ना तो आपको खाने को दिल करता था, ना तो आप किसी से, हर किसी के टेक्स्ट आते थे, ओ माय गॉड रीमा यू स्टिल अलाइव।
because everybody know کہ میں کوئنز میں ہوں. اور کوئنز چائنا کے بعد جو ہے وہ نیو یارک کا جو کوئنز ہے وہ ریڈ زون بہت اسکیری تھا کہ چائنا کے بعد یہی ہے کرونا. سلولی سمجھ میں آیا کہ کرونا از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں دلاسی دے رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہم ویکسینیشن نکال لیں گے. اور سلولی اتنا اسپریڈ ہو گیا کہ اب ایسے لگتا تھا کہ اب سوچنا ہے کہ یہ 2020 میں گھر بیٹھ کے کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ فیلنگ آنے لگ پڑی کہ کچھ صحیح نہیں ہونا ہے. اور وہ فیلنگ بالکل ٹھیک تھی, وہ صحیح نہیں ہوا, وہ ورس ہوتا گیا. لائف ساتھ آپ گھر میں ہو, جابس نہیں ہے, نیو یارک بہت بیزی سٹی ہے, اور نیو یارک میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مشین ہے, اور وہ گھر میں نہیں بیٹھتے ہیں نا, وی ورک, اور بلز ہمارے بھی ویسے ہی ہیں. تو اب آلموسٹ مارچ 19 سے ہم لوگ مئی 16 پہ لینڈ ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں, سیم لائف ہے, گروسری اسٹور میں لائنس ہے, سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے اسکیئر ہے, ڈر لگتا ہے. لاک ڈاؤن ابھی بھی ہے, کیونکہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں, گروسری اسٹور پہلے بھی کھلے تھے, لیکن وہ اس طرح کھلے تھے کہ آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. ایک طرف ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ گھر میں رہے, اینڈ دوسری طرف ہمیں پھر بھی گروسری کے لیے تو جانا پڑتا تھا, لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. سو ڈے بیفور یسٹرڈے, نو میٹر آف فیکٹ فرائیڈے مئی 15 فیز 1 لاک ڈاؤن تھوڑا سا اوپن ہوا ہے اس ٹرمز کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے ماسک لینے ہیں اور 6 فیٹ ڈسٹینس رکھنا ہے. تو لائف کا کوئی چارم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لائف سکس ہو گئی ہے. وی آر ان نیو یارک. اچھا آپ یہ بتائیے ریما جی کہ نیو یارک اتنا کیوں ہوا؟ کیا کوئنز میں چائنا سے زیادہ آنے جانے والے لوگ ہیں, یا اوور آل نیو یارک ہی ایسا ہاٹ اسپاٹ کیوں بنا پوری دنیا میں؟ ووہان سے بھی زیادہ ہوا, ووہان میں بھی جو ڈیتھ نمبر ہے وہ کافی کم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں نیو یارک میں کیوں اتنا یہ پینڈیمک پھیلا ہے؟ 2 ریزن ہے. ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ جو نیو یارک ہے وہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں, اور جے ایف کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ, کیونکہ وہ نیو یارک میں ہے, جب بھی کوئی امریکہ میں آتا ہے تو موسٹلی سب لوگ جے ایف کے ایئرپورٹ میں آتے ہیں. جے ایف کے میں چائنا سے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یورپ, ہر جو فلائٹ آتی ہے وہ یہاں آتی ہے. میٹر فیکٹ جہاں میں ہوں میرے گھر سے 10 منٹ ڈرائیو پہ جے ایف کے ہے. تو ایک تو سب سے زیادہ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سب چائنا میں کرونا ہوا تو آف کورس چائنا میں نومبر میں ہوا, اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کرونا کیا ہے اور کیسے اسپریڈ ہوتا ہے, لیکن جو فلائٹس تھی وہ آ رہی تھی یہاں. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ نیو یارک جو ہے وہ بہت کنجسٹڈ, بہت زیادہ, بہت کراؤڈڈ ہے, اور جہاں کی جو میٹرو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جو کرونا کا جو جیسے کرونا پھیلتا ہے, جیسے وہ اسپریڈ ہوتا ہے, وہ اگر ایک پرسن کو لگا ہے تو وہ ایک پرسن اگر ایک گیدرنگ میں گیا ہے وہ 12 لوگوں کو لگائے گا, پھر وہ آگے سے بڑھتا جاتا ہے. تو کیونکہ جے ایف کے یہاں تھا اور میٹرو سسٹم یہاں ہے, تو وہ میٹرو کی وجہ سے جو کرونا ہے وہ زیادہ اسے ریڈ زون کہا گیا ہے. جیسے کہ میرے گھر کے پاس بھی بالکل میٹرو ہے جہاں ریڈ زون ہے, وہ اس پورے میٹرو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ریڈ زون. اچھا یہ کچھ ایسی خبریں, کچھ ایسی ویڈیوز نیو یارک کے ہاسپٹل سے آ رہی ہیں, نرسز باقاعدہ رو کر کے بتا رہی ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ان کا علاج ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے, اور نمبر آف ڈیتھ جو ہے وہ کچھ خاص بلیکس کی یا اس قسم کی یا مائنورٹیز کی بھی کہیں کہیں کہا گیا ہے. اس طرح کی کیا کچھ رپورٹس ہیں, کیا حالات ہیں؟ کیونکہ آپ ایسی جگہ ہیں, کوئنز میں ہیں, اور یہاں مجھے معلوم ہے کہ ایشینز کافی رہتے ہیں, تو اس میں
क्या ऐसी भी कुछ खबरें आपने सुनी है? जी, बिल्कुल सुनी है। क्योंकि जो क्वींस है या न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ जो ज़्यादा लोग हैं जो फ्रंट पे काम करते हैं, एसेंशियल वर्कर्स जिसे कहते हैं, वो ब्राउन हैं, ब्लैक हैं एंड स्पेनिश हैं और डेफ़िनेटली हमारे एशियन लोग भी हैं। सबसे ज़्यादा जो उबर न्यूयॉर्क में चलाई जाती है वो बाय पाकिस्तानी और पंजाबी, ये बहुत ज़्यादा चलाते हैं और हमारी एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उबर को रन करती है। एंड जो हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं वो स्पेनिश हैं, ब्राउन हैं एंड ब्लैक हैं। सो क्योंकि वो उन लोगों ने काम स्टॉप नहीं किया, जबकि लॉकडाउन हो भी गया, उनको मेट्रो में काम करना पड़ा, उनको ग्रोसरी स्टोर पे काम करना पड़ा, उनको लॉन्ड्री में काम करना पड़ा, उनको काम करना पड़ा क्योंकि वो उनकी जॉब्स थी और उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुए हैं। White collar jobs people stayed home, government paid to them a good money, so for that reason they save. लेकिन जो essential workers थे क्योंकि they have to work, उनकी वो job थी, so yeah, that's true, that's true. हम्म। एक एक और खबर जो बार बार आ रही है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे मुल्क को बहुत जल्दी से लॉकडाउन खोलना चाहते हैं, खास तौर पे वो स्कूलों को खुलवाना चाहते हैं और कई स्टेट्स के गवर्नर्स ये कहते हैं कि ये फैसला हम करेंगे और ये शायद अभी मुनासिब नहीं है। ये जो दोनों तरफ का जो सोच है, कहीं कहीं प्रोटेस्ट भी होने की खबर आई है रिपब्लिकन के जहां स्टेट्स हैं, उसमें क्या कुछ है? क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए? अब लोगों का मूड क्या है? लॉकडाउन खोलना चाहिए, ये लॉकडाउन कोई फायदे में नहीं है, या लोग समझते हैं कि लॉकडाउन ठीक है, इससे पेंडेमिक नहीं फैलेगा? आप किस तरह का वहां पर लोगों की सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जान प्यारी है। जी जी स्कूल तब जाएंगे ना जब जान बचेगी। जी जी काम पे तो तब जाएंगे ना जब जान बचेगी। जी जी अगर हमारी गवर्नमेंट ये हमें कहती है कि आप लोग घर में बैठो, वी पे यू, तो हाँ हम घर में जरूर बैठेंगे, हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। हाँ बट द प्रॉब्लम यहाँ ये है, ना तो वो कहते हैं कि घर पे बैठो और हाँ ना तो वो कहते हैं काम पे जाओ, ना हाँ, तो वो हमें कोई सिक्योरिटी देते हैं और ना कोई वैक्सीनेशन अभी तक आई है। जी जो जी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन निकाली है वो है मास्क, हाँ हाँ हैंड सैनिटाइजर राइट एंड मास्क। या और उससे बड़ी जो उन्होंने वैक्सीनेशन निकाली है वो है 6 फीट डिस्टेंस। हम्म सो आई डोंट थिंक सो कि मैं बीइंग वन पर्सन मास्क पहन के और हैंड सैनिटाइजर हाथ में लगा के और आई फील कंफर्टेबल इवन गोइंग आउट, इवन वॉक पे भी आप जाओ तो यू हैव टू पुट द मास्क। या तो आपके लिए तो फ्रेश एयर ही खत्म हो गई। जब आपकी जिंदगी में फ्रेशनेस ही खत्म हो गई जी जी तो फिर जिंदगी रही कहाँ? फिर तो जी कोरोना ही जी हो गया। जी जी सो जी मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए ये फेयर है कि हाँ हम हमें हमारी पिक्चर नहीं क्लियर है कि हम काम पे जाएं या घर बैठे। हाँ गवर्नमेंट तो प्ले ही है, हाँ उनको जैसा सही लगता है वो उधर ले जाते हैं। हाँ। और कुछ खास बात कहना चाहेंगे आप हिंदुस्तान के रहने वालों को, क्योंकि यहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर हैं और और अभी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन साथ साथ लोगों का कहना यह है कि यहाँ टेस्ट की फैसिलिटी भी नहीं है, बहुत ही कम टेस्ट हुए हैं। आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज के तौर पर अगर कुछ आप कहना चाहें तो, इस कोरोना से बचने के लिए क्या करें? आपका अपना तजर्बा क्या है? और चूंकि आप सबसे ज्यादा रेड जोन में रह रही हैं, आपके तजर्बात अगर ये इंडियन लैंग्वेज जानने वालों को इंडिया और दूसरे मुल्कों में भी जहां जहां हमारा चैनल देखा जाता है, उनको आप क्या कहना मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि कोई वैक्सीनेशन नहीं है और अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं आई है जिससे न्यूयॉर्क में रहने वालों की जान बच जाए। और मैं जहाँ हूँ वो दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे प्यारा और सबसे पीपल लव न्यूयॉर्क और उनका ड्रीम होता है यहाँ आने के लिए। और यहाँ बैठ के भी मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं सुबह उठूंगी और बाहर जाऊंगी तो मैं शाम को घर वापस
सेफ वापस आऊंगी। तो उसके लिए जो लाइफ मैंने चूज की है और मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे अराउंड सर्कल ने जो हमने डिसाइड किया है वो ये है कि आप प्लीज अपने मुंह पे मास्क डालें और लोगों से ना मिलें। अगर अननेसेसरी कुछ कुछ भी नहीं होगा, अगर हम 2 माह 3 माह 6 माह गैदरिंग में नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं करेंगे, किसी की दावत नहीं करेंगे, कोई शादी नहीं होगी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन राइट नाउ जबकि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, तो बेस्ट मेडिसिन ये है कि आप जितना घर में रह सकें और लोगों से दूर रहें। कीप द डिस्टेंस, ये एक्यूरेट है कि हम्म, आप अपना डिस्टेंस लोगों से दूर रखें, क्योंकि कोरोना स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। मास्क पहने हो आई नो कि हमारी कंट्रीज में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी एक्टिविटीज बंद कर दो और अपने इर्द गिर्द लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, हाथ धोते रहो और मेक श्योर करो अवेयरनेस अवेयरनेस कि कोरोना है क्या। अगर वो एयर में है, वो स्नीज करने से है, वो आपके खांसने से है, अवेयरनेस पैदा करें अपने अंदर। कोरोना आपके घर में नहीं आएगा, आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो हमें गवर्नमेंट मना करती है उसे सुने, हम्म, बिकॉज उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। जी जी। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत 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 शुक्रिया रीमा खान साहिबा, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। खास तौर पे आपने जो 2-3 बातें कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि सरकार ना ये कहती है कि घर में रहो, ना ये कहती है कि काम पर जाओ, ना ही कोई गारंटी है। ऐसे कंफ्यूजन में सबसे बेहतर रास्ता यही है कि घरों में रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि रीमा खान साहिबा ने हमारे लिए अपने मसरूफ टाइम से टाइम निकाला और वो काफी बिजी हैं, लेकिन बहरहाल हमारा रिक्वेस्ट सुना, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।